दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर अद्वैत और वेदिका की कहानी का अगला पार्ट लाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अद्वैत और वेदिका के आगे की ज़िंदगी में क्या होता है। वेदिका को अब अपने मायके से भी वापस अपने घर जाने के लिए बोल दिया गया, तो वह चुपचाप अपने घर वापस आ चुकी थी। पर इस बार उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अद्वैत के साथ संजना को देखकर वह बौखला गई थी और हर हाल में अद्वैत को वापस पाना चाहती थी और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। कुछ दिन तक तो वेदिका चुपचाप रही, किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन वेदिका ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में एक छोटे बच्चे के साथ अपनी फोटो पोस्ट की। बच्चा लगभग 2-2.25 साल का रहा होगा और उसमें वेदिका ने कैप्शन डाला, अपने बेटे के साथ सुकून के कुछ पल। वेदिका की यह फोटो वेदिका के परिवार ने और अद्वैत के परिवार ने भी देखी। अद्वैत ने तो वेदिका को ब्लॉक कर रखा था, लेकिन उसके माता पिता और बहन ने वह फोटो देखी थी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अभी अद्वैत और वेदिका को अलग हुए 2 साल हुए थे और वेदिका के गोद में लगभग उसी उम्र का एक बच्चा था। अगर वेदिका ने दूसरी शादी कर ली होती तो बच्चा 1 वर्ष से अधिक का नहीं होता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वेदिका के माँ बाप को भी नहीं। वेदिका के माँ ने उसे फ़ोन किया और बोला, यह क्या पागलपन है, यह किसका बच्चा लेकर तूने फ़ोटो डाल दिया है। तो वेदिका ने अपनी माँ से बोला, माँ यह मेरा बेटा है, मेरा और अद्वैत का, इसीलिए तो मैं वहाँ आई थी। मैं अद्वैत को बताना चाहती थी कि जिस मुद्दे को लेकर हमारा तलाक हुआ था वह तो उस वक्त मेरी कोख में था, पर मुझे खुद पता नहीं था। मुझे लगा था मैं अद्वैत से मिलकर सारी बातें क्लियर कर लूँगी, क्योंकि उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और फिर गुस्से में अद्वैत को कुछ भी नहीं बताया था। सोचा था कुछ वक्त उसे तड़पने दूंगी, लेकिन उसे शादी करने की इतनी जल्दी होगी यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उसने शादी भी कर ली है और उसकी 1 साल की एक बेटी भी है। तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने बेटे को उसका हक दिलाने के लिए गई थी, पर वहाँ तो मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया। तो अब मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। वेदिका की माँ को यकीन नहीं हुआ कि वेदिका और अद्वैत का एक बच्चा है और उसने वेदिका को बहुत डांटा और बोला, अगर ऐसा था तो तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? सब कुछ संभल सकता था, लेकिन तुम्हें तो कुछ संभालना ही नहीं था। अपने हाथों तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब क्या करोगी? उधर अद्वैत के घर वालों को भी तरह तरह के शक हो रहे थे और अद्वैत के माँ पापा ने वेदिका के मम्मी पापा से इस बारे में बात की। वेदिका के मम्मी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अद्वैत का एक बेटा भी है और वेदिका ने इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। अब तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि अद्वैत की जिंदगी में अब संजना आ चुकी थी और उनका एक सुखी परिवार था। पर अद्वैत के बेटे को भी पिता का प्यार मिलने का पूरा हक था। बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे अद्वैत और वेदिका के माता पिता। किसी तरह से यह बात उन्होंने अद्वैत को भी बताई, क्योंकि आखिर उनके खानदान का बच्चा था तो उसे अपने दादा दादी, पिता, बुआ सबका प्यार मिलने का पूरा हक था। अद्वैत को यकीन नहीं हुआ कि वेदिका ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और संजना के ऊपर तो घास गिर गई। यह सब कुछ सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अद्वैत ने संजना से बोला, संजना यकीन करो, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन अब जब मुझे पता है तो मैं अपने बेटे को पिता के प्यार से वंचित कैसे कर सकता हूँ। लेकिन संजना का साफ बोलना था, अद्वैत ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें वेदिका को और अपने बेटे को भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं और तुम्हारी बेटी तुम्हारी जिंदगी में है। अद्वैत ने बोला, मैं वेदिका की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता। उसे पूरा हक है मेरा प्यार पाने का। संजना ने बोला, और मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? अद्वैत ने बोला, तो मैं तुम्हारे और अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेने से पीछे कहाँ हट रहा हूँ। मैं तो इसके साथ ही अपने बेटे की जिम्मेदारी भी लेना चाहता हूँ। संजना ने बोला, और वेदिका इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारा बेटा दे देगी? जिसने तुम्हें 2 साल तक कुछ बताया भी नहीं, वह तुम्हें तुम्हारा बेटा दे देगी कि तुम इसे लेकर चले जाओ? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर मान लो ऐसा हो भी गया तो मैं उसे माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी।
कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी माँ जीवित है, जो कि तुम्हारी पहली पत्नी है, और इस वजह से मैं उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी। और ना ही वेदिका कभी चाहेगी कि मैं उसकी परवरिश करूं। तो इन फालतू के पचड़ों से दूर रहो और अपने परिवार पर ध्यान दो। लेकिन अद्वैत का कहना था, संजना मेरा बेटा भी मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। संजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अद्वैत पागल हुआ जा रहा था। वेदिका सारे रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे मोड़ पर ले आई थी कि सब आपस में उलझ चुके थे। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अद्वैत ने किसी की नहीं सुनी और वह वेदिका से मिलने उसके घर चला गया। वेदिका को पता था कि अद्वैत जरूर आएगा और उसने बोला, अब यहाँ तुम क्या लेने आए हो? अद्वैत ने बोला, मुझे मेरा बेटा चाहिए, तुमने इस बारे में मुझसे छुपाकर ठीक नहीं किया। वेदिका ने बोला, अच्छा, अकेले पैदा किया है इसे मैंने, और अब पता चलते ही तुम इसे लेने चले आए। जब मैं वहाँ आई थी तो मेरी माँ को फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे वापस भेज दो, और अब जैसे ही अपने बेटे की खबर लगी तो उसे भी मुझसे छीनने के लिए चले आए। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अद्वैत ने बोला, वेदिका, इस पर मेरा पूरा हक है, मैं इसका पिता हूँ। वेदिका ने बोला, नहीं, इसका कोई पिता नहीं है, इसकी सिर्फ एक माँ है और वह मैं हूँ। जिस वक्त मैंने तलाक के पेपर पर साइन किए थे, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके 2-3 महीनों के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हें तो शादी करने की बहुत जल्दी थी ना, 2 साल भी इंतज़ार नहीं कर पाए, इतनी जल्दी भूल गए मुझे, तो अब किस हक से मेरे पास आए हो? इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इसकी पैदाइश से लेकर अभी तक तुमने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अद्वैत ने बोला, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं इसकी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। तुम मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। वेदिका ने बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? या मेरा बेटा है, कोई सामान नहीं कि तुम्हें वापस कर दूं। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुलाकर निकलवा दूंगी। अद्वैत ने बोला, या तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपने बेटे से मिल भी नहीं सकता। वेदिका ने बोला, बिल्कुल भी नहीं। अद्वैत ने बोला, मैं कोर्ट जाऊंगा। वेदिका ने इस पर बोला, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। अकेले पैदा किया है इसे मैंने, और अब तक अकेले ही पाला है, और इसे पालने में मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। कोई कोर्ट मुझसे मेरे बेटे को छीन नहीं सकता। निकल जाओ यहाँ से। अद्वैत चुपचाप वहाँ से निकल गया। वेदिका ने उसे अपने बेटे से मिलने भी नहीं दिया। अद्वैत संजना के पास वापस आ गया था और बोल रहा था, मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस पाकर रहूँगा। संजना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर वेदिका और अद्वैत के बच्चे को अपना नहीं सकती थी, और उसे अपना परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। पूरे घर में तनाव का वातावरण हो गया था। वेदिका के माँ पापा ने उसे फ़ोन करके डांटा भी कि अब तक जब तुमने यह बात छुपा रखी थी तो आगे भी छुपा कर रखती, अब इसे क्यों बताया? वेदिका ने बोला, जानबूझकर बताया। जब अद्वैत को इतनी जल्दी थी मुझे भूलने की, तो मैं उसका बदला क्यों ना लूँ? अब जिंदगी भर अद्वैत को तड़पाऊंगी अपने बेटे के लिए, पर मैं उसे उसके बेटे से कभी मिलने नहीं दूंगी। वेदिका पूरी तरह से पागल हो चुकी थी अद्वैत को दुख देने के लिए। उधर संजना भी बुरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि अद्वैत उसकी कुछ भी नहीं सुन रहा था, और संजना ने भी साफ बोल दिया था कि अगर वह वेदिका के बेटे को घर लेकर आएगा तो संजना उस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अभी अद्वैत को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। उसने अपने वकील से बात की, लेकिन वकील ने साफ मना कर दिया और बोला, केस करने पर कोर्ट का फैसला पूरी तरह से वेदिका के पक्ष में आएगा, क्योंकि उसका पक्ष बहुत मजबूत है। तुमसे तलाक होने के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया है और उसकी परवरिश की है। कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला देगा, क्योंकि वह माँ है और पूरी तरह से सक्षम है अपने बच्चे को पालने के लिए। तुम्हें शायद कभी कभार मिलने की परमिशन मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वेदिका को तुम एक बुरी माँ साबित नहीं कर पाओगे। हर तरह से काबिल है वो, इसलिए केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उचित होगा कि आपसे समझौते से बात को ख़त्म करो और मुद्दे को सुलझाओ। अद्वैत एक बार फिर वेदिका के पास पहुंच चुका था और उससे विनती कर रहा था कि उसे उसका बेटा दे दे। अद्वैत ने वेदिका से कहा, वेदिका, तुम्हें भी तो जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम जीवन अकेले गुजारोगी, और एक बच्चे को लेकर तुम्हें दूसरी शादी करनी बहुत मुश्किल होगी। तुम बच्चा मुझे दे दो, और दूसरी शादी करके
अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। वेदिका ने बोला, वाह, मेरी ज़िंदगी का फैसला अब तुम लोगे। तुम्हें कैसे पता कि मुझे दूसरी शादी करनी है? मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी और ना ही अपना बच्चा तुम्हें देना है। निकल जाओ तुम मेरे घर से। अद्वैत ने बोला, वेदिका, तुम क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दे दो। वेदिका ने बोला, अद्वैत, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अद्वैत ने बोला, पागल हो गई हो क्या? वेदिका, मेरी ज़िंदगी में संजना और मेरी बेटी आ चुके हैं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? वेदिका ने बोला, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम अपने बेटे को पाना चाहते हो तो मुझे फिर से अपनी पत्नी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जा सकते हो। अद्वैत ने बोला, ऐसा कैसे होगा? मैं दो दो पत्नियों को कैसे रख सकता हूँ? वेदिका ने बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैं यहाँ बेंगलुरु में रहूँगी, संजना वहाँ तुम्हारे घर रहेगी। एडजस्ट करके चलोगे तो आराम से सब कुछ संभाल सकते हो। मैं संजना को कुछ नहीं बताऊँगी। अगर तुम तैयार हो तो बोलो। अद्वैत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह संजना के पास लौट आया था। बहुत परेशान हो चुका था वह। संजना को भी समझ में आ गया था कि वेदिका ने उसे बुरी तरह से अपनी बातों में उलझा दिया है और वह अपने बेटे के लिए पागल है। और संजना को यह भी पता था कि बच्चे के लिए अद्वैत ने तलाक लिया था तो उसे उसकी कितनी चाहत होगी, लेकिन संजना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका घर टूट रहा था। अद्वैत अपने माँ पापा, संजना और वेदिका के माँ पापा सबको वेदिका की शर्त बता दी थी, क्योंकि वह किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। और उसने बोल दिया कि उसे अपना बेटा हर हाल में चाहिए। संजना तो पूरी तरह से टूट गई थी, साथ ही अद्वैत के माँ बाप और वेदिका के माँ बाप भी। अद्वैत का परिवार दोबारा बिखरने वाला था। अद्वैत के माँ पापा और वेदिका के माँ पापा ने अद्वैत को बहुत समझाया, देखो यह नहीं हो सकता, अब संजना तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ अपना परिवार आगे बढ़ाओ। भूल जाओ वेदिका और अपने बेटे को। कुछ दिन के लिए तुम और संजना कहीं घूमने चले जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे बेटे का ख्याल निकल जाएगा, क्योंकि जो वेदिका की शर्त है वह दो परिवारों को तोड़ देगी। लेकिन अद्वैत किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और उसने बोला, मुझे वेदिका की शर्त माननी ही पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ संजना और मेरी बेटी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। संजना मेरी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे वेदिका की शर्त माननी ही पड़ेगी। संजना ने सोच लिया था कि अगर अद्वैत ने वेदिका से शादी की तो वह अद्वैत को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन संजना के सास ससुर और वेदिका के माता पिता भी संजना को समझा रहे थे कि अद्वैत तो अपना मानसिक संतुलन वेदिका के चक्कर में खो चुका है। तुम तो शांत रहो और शांत दिमाग से सोचो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अगर तुम भी खुद पर काबू खो दोगी तो वेदिका का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह तो अपना घर पहले ही तोड़ चुकी है, लेकिन तुम्हारा और अद्वैत का बसा बसाया घर टूट जाएगा। वेदिका के माँ पापा ने संजना से साफ बोला, देखो संजना, हमारी बेटी बहुत तेज है और वह बहुत खुराफाती भी है। हम उसके माँ बाप हैं, हमें पता है वह क्या चीज़ है। उसने तो अपना काम कर दिया, तुम्हारा बसा बसाया घर तोड़ रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। हमारी बेटी है तो क्या हुआ, जो गलत है वह गलत है। जब वह तुम्हारा बसा बसाया घर अपनी जिद के लिए तोड़ सकती है तो तुम क्यों नहीं अपना घर बचा सकती हो? कोशिश तुम्हें करनी होगी। संजना ने किसी से कुछ नहीं बोला और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अद्वैत किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एक हफ्ते का समय इसी तरह से बीत गया और अद्वैत बेंगलुरु जा चुका था वेदिका से शादी करने के लिए। वेदिका बहुत खुश थी और सोच रही थी बस एक बार अद्वैत उससे शादी कर ले, फिर तो वह अपनी खुराफाती दिमाग चलाकर संजना और उसकी बेटी को उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल देगी। अद्वैत और वेदिका मंदिर पहुंच चुके थे शादी करने के लिए और पंडित जी उनकी शादी करवाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी एकाएक संजना और अद्वैत और वेदिका के माता पिता पुलिस के साथ वहां आ गए। पुलिस आ चुकी थी और वेदिका को गिरफ्तार करने लगी। अद्वैत ने बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? वेदिका को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तो पुलिस वालों ने बोला, क्योंकि इसने बगल के शहर के प्लेग्राउंड से एक बच्चे को चुराया है
कहकर पुलिस वालों ने बच्चे की तस्वीर दिखा दी और वह तस्वीर उसी बच्चे की थी जिसे वेदिका अद्वैत का बेटा बोल रही थी। अद्वैत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेदिका की मां ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, तू इतनी घटिया हरकत कर सकती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वह तो भला हो संजना का कि उसने भावनाओं में बहकर नहीं सोचा, अपने दिमाग को चलाया और तेरी शातिर बुद्धि को समझकर तेरे इस खेल का अंत कर दिया। वेदिका संजना को घूर रही थी। तब तक उस बच्चे के असली माँ बाप भी वहां आ चुके थे और अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार से चूम रहे थे। अद्वैत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। संजना ने बोला, अद्वैत, मुझे लगा कि अगर सच में वेदिका तुम्हारे बच्चे की माँ है तो वह 2 साल तक इस बात को छुपाकर क्यों रखती और अब 2 साल बाद तुम्हें बता रही है। वह भी तब जब उसने देख लिया कि तुम एक बच्ची के पिता बन चुके हो। तभी मेरे दिमाग में आ गया कि हो ना हो वेदिका कोई बड़ा खेल खेल रही है और मैंने ऑनलाइन बेंगलुरु में 2 साल में जन्मे लड़कों के रिकॉर्ड चेक करवाए, लेकिन किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट में माँ के नाम में वेदिका का नाम नहीं था। तभी मुझे समझ में आ गया कि वेदिका झूठ बोल रही है। फिर मैंने हाल फिलहाल में बेंगलुरु और आसपास के शहरों से खोए हुए छोटे लड़कों की कंप्लेंट सर्च की और उसमें मुझे इस बच्चे की तस्वीर मिली, जो तस्वीर वेदिका ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में पोस्ट किया था और जिस पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट में मुझे वह फोटो दिखी थी। मैंने तुरंत ही उन्हें वेदिका और उस बच्चे की फोटो भेज दी, जिसे पुलिस वालों ने पहचान लिया और तुरंत उस पर एक्शन लिया। यह तुम्हारा और वेदिका का बच्चा नहीं है, बल्कि वेदिका ने इसे बगल के शहर के पार्क से चुराया है, जिसे तुम्हारा बच्चा बोलकर दिखा रही है। अब यह सब वेदिका ने क्यों किया, या तो वेदिका ही तुम्हें जवाब देगी। अद्वैत ने वेदिका की ओर देखा और पूछा, वेदिका, तुमने ऐसा क्यों किया? वेदिका ने बोला, तुमसे अलग होकर मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे लिए क्या थे और मैं तुम्हें दोबारा पाना चाहती थी। इसलिए मैं मम्मी पापा के घर आई थी कि तुमसे बात करके सारे मुद्दे सुलझा लूँगी और दोबारा तुम्हारे साथ अपना घर बसा लूँगी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली होगी और एक बच्चे के पिता भी बन गए होगे। तुम्हें संजना के साथ देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं हर हाल में तुम्हें पाना चाहती थी और मुझे पता था तुम्हें पाने का बस एक तरीका है, बच्चा, और इसीलिए मैंने यह साजिश रची। मैंने लगभग 2 साल के एक लड़के को पार्क से खेलते वक्त चोरी कर लिया और जानबूझकर उसे अपना बेटा बोलकर फोटो पोस्ट कर दी और फिर यह सारी कहानी तुम्हें सुना दी। मुझे पता था बच्चे के लालच में तुम मेरे पास लौट आओगे, लेकिन इस संजना का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। इसने मेरा इतना अच्छा खेल बिगाड़ दिया। अद्वैत ने एक जोरदार तमाचा वेदिका को लगाया और बोला, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती किसी के इमोशंस के साथ खेलते हुए? वेदिका ने बोला, नहीं आती। मुझे जो चाहिए होता है वह चाहिए होता है और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें इस संजना का कभी नहीं होने दूंगी। पुलिस वाले वेदिका को खींचकर ले जा रहे थे और वेदिका जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। अद्वैत आंखों में आंसू लिए संजना की ओर देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। संजना को उसकी मानसिक स्थिति का पता था और उसने बोला, अद्वैत, अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखो। देखो आज उस वेदिका ने किस तरह से फ़ायदा उठाया है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते तो शायद तुम अपनी असली बेटी को भी खो देते और उस बच्चे के असली माता पिता भी आज नहीं तो कल उसे खोज ही लेते और सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही जाती। तब तुम्हारा कोई भी परिवार नहीं बचता, ना वेदिका के साथ और ना मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती कि एक पत्नी के होते हुए तुम दूसरी पत्नी बनाते। अपना परिवार तुम अपने हाथों से तोड़ लेते, लेकिन वेदिका के मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरा पूरा साथ दिया, इसलिए मैं यह सब कर पाई और तुम्हारी आंखें खोल पाई। अद्वैत ने संजना से माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू संजना, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ़ करने के लिए। और सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। वेदिका भी अपनी जिद की वजह से अपनी असली जगह पर पहुंच चुकी थी।